हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपना चैप्टर फर्स्ट बिजनेस का स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए। इसका बेसिक जो स्टार्ट होता है वो होता है ह्यूमन एक्टिविटी से। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी हम इंसान जो भी काम कर रहे हैं, अब वो जो काम है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, अब वो दो तरीके कौन से हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो भी इंसान काम कर रहा है, जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जिस काम को करने से आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अब ये जो फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा आपको इसलिए हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर इसलिए हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हो उसके बदले में आपको वेजेस या फिर सैलरी मिल रही है, या फिर आप कुछ काम कर रहे हो उसकी वजह से आपको कोई पेमेंट कर रहा है। ठीक है, वेजेस वाला ही हो गया, क्या कोई पेमेंट कर रहा है, या फिर कोई काम करने से आपका कोई डेब्ट या फिर आपकी कोई जो उधारी है वो कम हो रही है। तो जो भी हम किसी भी पैसे को कमाने के लिए या फिर किसी भी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए कि मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किया है, कि अभी मैं काम कर रही हूँ या फिर अभी मैंने पैसे इन्वेस्ट किया है, आगे मेरे पास पैसा आएगा। तो अगर मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी? वो एक्टिविटीज़ जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई पैसा नहीं आ रहा है, पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि आपने ये किया। आप मंदिर में जाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। आप मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिला। आपने किसी को खाना खिलाया, वो आपको सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब बिना पैसे के आप जो भी कर रहे हो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। पैसे कमाने के लिए या फिर अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए और पैसा बनाने के लिए आपने कोई भी एक्टिविटी करी है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आप बिजनेस में काम कर रहे हो, ये सब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। तो हम किसी भी एक्टिविटी को जब करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट्स कौन से हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों अलग अलग हैं। हमारी तीन तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? बिजनेस क्या होता है? एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग सेल, परचेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अगर बिजनेस ओनर हो तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें सैलरी मिल रही है, आप कहोगे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ। अब आप बिजनेस किसी भी चीज़ का कर रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आपकी जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, आपकी किसी चीज़ को कहीं से ट्रांसफ़र करने की कंपनी है। तो आप कोई भी एक्टिविटी जब कर रहे हो जिससे आप सोच रहे हो कि आपको प्रॉफिट हो, वो आपका बिजनेस होता है। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है? एनी ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है कि आप जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, और जिसके अंदर अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। जैसे कॉमर्स के ज़्यादातर स्टूडेंट सीए या फिर सीएस बनना सोचते हैं। तो अगर आप कहो कि मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट का काम कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे सीए हूँ, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि सीए करने के लिए आपको आईसीएआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करके एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने के बाद आपको, जब आप सीए बन जाते हो उसी के बाद आप किसी कंपनी में एज अ सीए काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई वेयर बाय एम्प्लॉयज एग्रीज टू वर्क एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयर फॉर अर्निंग सैलरी और वेजेस। अब देखो, फर्स्ट इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, इसमें हमारी मिलती है सैलरी या वेजेस। ठीक है, अब इसमें अगर आपको सैलरी और वेज मिल रहा है तो कौन आपको पैसा देगा? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो आपको नौकरी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। आप एम्प्लॉय, जो आपको नौकरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एम्प्लॉय, अगर मैं कहीं पे एम्प्लॉय हूँ तो मुझे एज अ एम्प्लॉयर जो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। इसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी नहीं होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कब होगी? जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमें मिनिमम ये क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, इसमें एंट्री रिस्ट्रिक्ट नहीं है, एम्प्लॉयर जिस किसी को भी अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रख सकता है, और इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या मिलता है? सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीन तरीके की एक्टिविटीज़।
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी क्या होती है? एक्टिविटीज अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी बट टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि आपने कोई भी एक्टिविटी की जो आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करनी है, जैसे कि आपने चैरिटी करी, लोगों से आप मिलने गए, आप खुश हुए, ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फिर है डिफरेंस बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में। फर्स्ट है हमारा बिजनेस। बिजनेस कौन स्टार्ट करता है? बिजनेस स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जिस भी किसी के दिमाग में आया कि मुझे इस तरीके इसका बिजनेस करना है, जो उसका आइडिया इनिशिएट करता है कि हम ये काम स्टार्ट करेंगे, उसको एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ठीक है, सेकंड प्रोफेशन। प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है? जब आपने एक डिग्री या फिर एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद ही आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमने सीए का एग्जाम्पल लिया था, आप सीए जब भी बन सकते हो जब आप आईसीआई से सर्टिफिकेट लेके आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है? जब आप एक एग्रीमेंट में आते हो कि आपका एम्प्लॉयर आपको एक कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन प्रोफेशन के लिए आपके एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशन होता है। ठीक है, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग होती है कि आपको इतनी आर्टिकलशिप करनी है या फिर आपको इतनी इंटर्नशिप करनी है इतने साल की, उसके बाद आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। और एम्प्लॉयमेंट में आपको डिपेंड करता है जॉब पे कि आपकी जॉब कैसी है। इसमें ऐसा नहीं है कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका एम्प्लॉयर है वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, हमें पैसा चाहिए। कैपिटल हमने अकाउंट्स वाली फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, बेसिक्स में कैपिटल क्या होती है। ठीक है, हमें अपने बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। अब अगर प्रोफेशन है, हमें कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन करनी है, तो इसमें हमारी कम से कम कैपिटल चाहिए। और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर मैं प्रोफेशन है, अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी सीए की फर्म खुद से खोलूँगी, मैंने सीए की क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, तो अपनी फर्म खोलने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, तो लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, रिस्क। बिजनेस में रिस्क है, ऑब्वियसली बिजनेस में रिस्क है कि आपका अगर बिजनेस है, कोई भी अनसर्टेनिटी है इन फ्यूचर में, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, या फिर जैसे कि अभी एक कोविड आया है तो सब कुछ ही खत्म हो गया, तो ये रिस्क सारा ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर के ऊपर रहता है। प्रोफेशन में भी रिस्क है पर लिटिल रिस्क है, इतना नहीं जितना बिजनेस में है। और यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे रिस्क होगा। ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है कि आप अपना काम करते हुए किस रिस्क में नहीं जाते। आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने अपना जो काम है वो किसी को ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे कि अगर मैं बिजनेस ओनर हूँ और मैंने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया है, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल। पर क्या प्रोफेशन में ऐसा होगा? प्रोफेशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोफेशन जो है उसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। आप किसी को भी ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप अपनी क्वालिफिकेशन पे अपना ही प्रोफेशन कर सकते हो। और यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस को करने का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट होता है। देन प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्विस देना, क्योंकि आपने कोई भी प्रोफेशन अगर चूज़ किया है तो उसमें आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को सर्विस दोगे। और एम्प्लॉयमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सैलरी या वेजेस लेना। ठीक है, ये ऊपर वाला आ गया। ठीक है, फिर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कि आपको काम कैसे करना है, बिजनेस आपको कैसे करना है, कहीं भी लिखा तो देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट। बट प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वो इस तरीके से होगा, उसकी ट्रेनिंग पहले ही होती है। ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू आपके कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। रिटर्न में क्या मिलता है? बिजनेस ओनर को प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन वाले को फीस मिलती है, और जो कस्टमर होता है जो एम्प्लॉयमेंट में होता है उस एम्प्लॉय को सैलरी या वेजेस मिलती है। ठीक है, स्कोप ऑफ एक्टिविटी। आप कुछ भी काम कर सकते हो। स्कोप ऑफ एक्टिविटी के अंदर आता है कि आप अपने बिजनेस में कुछ भी काम कर सकते हो, आपका मन है, क्योंकि आपका बिजनेस है। प्रोफेशनल में ग्रोथ पॉसिबल है पर एक लिमिट है कि आप इससे अलग काम नहीं कर सकते। और एम्प्लॉयमेंट इज़ लिमिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जितना कॉन्ट्रैक्ट है आप उसी के अकॉर्डिंग काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। अब अगर मैं कोई भी बिजनेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई नीड अ कस्टमर।
ठीक है, भले ही मैं सेल परचेज कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, कुछ भी काम होगा, आई नीड अ कस्टमर। तो बिजनेस में कस्टमर होना ही चाहिए। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड एंड सर्विसेज। मेरे पास इकोनॉमी से जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं, भले ही वो पैसा है, नेचर से मुझे कुछ मिला है, उसको गुड एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना। अब मैं किसी को अगर सामान बेच रही हूँ तो उसको कन्वर्ट करूँगी गुड एंड सर्विसेज में, तब बेचेंगे। इनोवेशन, बिजनेस में इनोवेशन क्या करने हैं, जितना नया प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा। एंड मार्केटिंग ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट, आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है पर आप प्रोडक्शन के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे हो, किसी को पता ही नहीं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, तो मार्केटिंग इज द मेन थिंग यू रिक्वायर्ड टू, के बताने के लिए सबको कि आपका कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इसी की जैसे सेम होंगी। ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑब्वियसली हमें उससे प्रॉफिट मिलता है, हम कोई ना कोई गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को ह्यूमन की नीड पूरी करने के लिए सेल और एक्सचेंज कर रहे हैं। सेल और एक्सचेंज ऑफ द गुड एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। अब कोई भी अगर हमारा सामान खरीदेगा, वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको सेटिस्फाई होगा वो हमारे सामान से। तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके हम अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस में आता है। डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब ये देखो, ये आती है आपकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम फीचर कह सकते हैं इसका। ये क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी पुरानी बुक्स अपने एक फ्रेंड को बेच दी है और मुझे 100 रुपये का सपोज प्रॉफिट हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी कि ये बिजनेस है? नहीं, क्योंकि हमने वो साल में एक बार किया है। या फिर कभी कभी हमने अपनी कार खरीदी है, वो जब हम अपनी कार बेच रहे हैं तो सपोज हमें 30-40 हज़ार या 1 लाख का फ़ायदा हो गया है। ठीक है, हमने कोई प्रॉपर्टी, हमारा घर था, हमने वो बेच के नया घर ले लिया है जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है। तो जब हम ये काम कभी कभी करते हैं तो वो हमारा रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा होता है, उसको उसमें हम जो प्रॉफिट हो रहा है हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा बिजनेस है। एक किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिजनेस होने के लिए रेगुलर बेसिस पे होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर आपका फ्रेंड आपको एक बुक बेच रहा है साल में एक बार, तो आप ये नहीं कहोगे कि वो एक बिजनेसमैन है। अगर वो रेगुलर बेसिस पे यही काम कर रहा है तो हम उसको बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। अब बिजनेस में आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं पैसा आएगा ही आएगा, अनसर्टेनिटी है, पैसा आएगा या नहीं आएगा, या फिर उसमें रिस्क है। ठीक है, अब बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट मोटिव होता है हमारा, कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट हो। हम कोई भी यूटिलिटी बनाते हैं, यूटिलिटी फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, किसी भी तरीके की कोई यूटिलिटी बनाते हैं, यूटिलिटी किसी का फ़ायदा कराते हैं। अब वो फ़ायदा हमारा हो किसी प्लेस को लेके, उसके टाइम को लेके, या फिर उसकी किसी भी फॉर्म को लेके, वो हम काम करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, हम अपने गुड्स या सर्विसेज को, ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्शन कर रही हूँ उसको बेच रही हूँ तभी मेरा बिजनेस है, मेरा किसी सर्विस का भी बिजनेस हो सकता है। सर्विस का बिजनेस कैसे कह सकते हैं हम? जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ बना नहीं रहे, ये सर्विस दे रहे हैं कि खाने को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी, बिजनेस एक्टिविटीज़ भी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो तरीके की होती है। ठीक है, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी काम कर रही हैं वो दो तरीके का काम करती हैं। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। अभी की वीडियो में हम सिर्फ इतना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।